हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहता है इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन for each blank. Suraj waved to a passing train and kept waving ... only the spiraling smoke remained. तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखिए फर्स्ट का है, सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनटिल हो जाएगा। ठीक है, वेविंग अनटिल ओनली। ठीक है, तो देखिए जब तक की के अर्थ में विकल्प में अनटिल को लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए हाथ हिलाने की प्रक्रिया तब चली जब तक घूमता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा अनटिल। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है कि ही डॉट वेविंग टू ट्रेन्स, ही डॉट। तो अब दूसरा में देखिए, तो दूसरा में हो जाएगा बी ऑप्शन ले लीजिए, लाइक्ड। क्या होगा? तो लाइक्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसेज जो है पास्ट टेंस में होने के कारण लाइक का भी टू लाइक्ड होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा। फिर है कि ही वंडर्ड डॉट द पीपल इन देम एंड अबाउट। तो तीसरा में जो हो जाएगा, देखिए थर्ड का जो राइट आंसर होगा ये बी ऑप्शन होगा, अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में क्या होगा? अबाउट, यानी ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम। तो यानी वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, इसका अर्थ होता है कि उसमें बैठे लोगों के बारे में। ठीक है, आश्चर्य किया। 4 नंबर। फिर है कि डॉट दे वर गोइंग एंड वॉट इट। ठीक है, देम आर अबाउट डॉट दे वर गोइंग एंड वॉट इट। तो 4 में देखिए, 4 में हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर दे वर गोइंग, यानी वे लोग कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर दे वर गोइंग। ठीक है, तो 4 में वेयर दे वर गोइंग। वॉट इट डॉट बी लाइक देयर एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड सूरज वॉज लोनली। अब देखिए 5 में क्या होगा? डॉट बी लाइक देयर। 5 का राइट आंसर होने वाला है आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? वुड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड बी लाइक देयर। ठीक है, वुड बी लाइक देयर। तो इस खाली स्थान पे वुड लेना अच्छा होगा, क्योंकि इस वाक्य में एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, MUDDEL। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? तो इसके स्थान पर MUDDEL की जगह MUDDLE होगा। ठीक है, MUDDLE लिखना करेक्ट होगा। इस शब्द का प्रयोग जो है वस्तु को उल्टा सीधा रख देना या उन्हें गंदा कर देने के अर्थ में होता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद है MUMBL। इसका मतलब होता है बुद्ध। ठीक है, बुदबुदाना। ठीक है, बुदबुदाना या फुसफुसाना। ठीक है, MUMBL मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना। और मल्टीपल मतलब होता है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर देखिए। 7 नंबर है कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द मॉर्निंग। आई लीव माई हाउस डॉट 8 तो 7 का होगा बी ऑप्शन, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग आई हैव माई हाउस एट 8 तो देखिए घड़ी के समय के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। ठीक है, एट 8 नेक्स्ट
8 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। रब आउट राइटिंग, ठीक है, रब आउट राइटिंग, लिखा हुआ मिटा देना, इसके लिए होगा इरेज हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। रब आउट राइटिंग माने लिखा हुआ मिटा देना है, क्या होगा, तो लिखा हुआ मिटा देना है यानी इरेज हो जाएगा। और देखिए डिमोलिश, डिमोलिश का अर्थ होता है ढाह देना, क्या होता है, ढाह देना, ढाह देना। और एबोलिश का अर्थ क्या होता है, तो एबोलिश, एबोलिश का अर्थ होता है ठीक है, उन्मूलन करना, ठीक है, क्या होता है, उन्मूलन करना, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 हिंदी, यहाँ से हिंदी शुरू होता है, कहता पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, डी ऑप्शन। तो देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द वसुधा, उर्वी, ठीक है, वसुधा, उर्वी, भू सभी। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची शब्द है मही, इला, मेदिनी, धारा, वसुंधरा, क्षिति, ठीक है, धाती, जमीन, धरती आदि। पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश, गगन है। नेक्स्ट है कि मैं उत्तम पुरुष का एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप 10 का सी ऑप्शन हम होगा। तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन सर्वनाम का, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है, ठीक है। पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट 11 है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। 11 का बी ऑप्शन भाववाचक। तो बुढ़ापा एक प्रकार अभिशाप है, ठीक है, रेखांकित शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक। तो जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, ठीक है, स्वभाव का बोध होता है उसे जो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जैसे ई, ख, ता, पन, हट, वट, पा, क, वो, ठीक है, सन। उसके बाद देखिए कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठीक है, ठंडक, मिठास। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, कहता लेख लिखा गया, वाच्य की को पहचाने। तो 12 का बी ऑप्शन कर्मवाच्य। लेख लिखा गया ये जो है कर्मवाच्य, ठीक है, क्या है, कर्मवाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए। 13 का सी ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। नेक्स्ट 14 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। 14 का बी पुल्लिंग। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 15 का बी ऑप्शन करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में करण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो ए ऑप्शन 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है कवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस जो है विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 17 का बी ऑप्शन। तो देखिए समानाधिकरण शब्दों के मध्य में जो है इस तरह का, देखिए इस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। संयोजन या सामाजिक का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, संयोजन का। विषम्यादिबोधक का होता है आपको इस तरह से, विषम्यादिबोधक। और उपविराम का होता है आपको, उपविराम का इस तरह से जो है होता है, ठीक है, चिन्ह। उसके बाद वितरण का चिन्ह कैसे होता है। तो वितरण का चिन्ह जो है आपको इसी तरह से होता है, वितरण का चिन्ह, ठीक है। तो ये हो गया वितरण। और पुनरुक्ति सूचक के लिए होगा आपको, पुनरुक्ति सूचक के लिए इस तरह से, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। पुनरुक्ति सूचक के लिए आप इस तरह से यूज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कहता है कि संयोजक चिन्ह जो है किस अन्य नाम से जानते हैं संयोजक को। 18 का ए ऑप्शन। तो समासिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह माइनस की तरह संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। संयोजक चिन्ह को निर्देशित चिन्ह, ड्रेस का भी कहते हैं। अल्प विराम का चिन्ह जो है, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता, ठीक है, और अर्ध विराम का चिन्ह जो है इस तरह से होता है। और देखिए लोप का चिन्ह जो है, लोप का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। इसमें रेखांकित शब्द अच्छा विद्यार्थी, तो 19 का बी ऑप्शन विशेष्य। तो अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द विशेष्य है, ठीक है। विशेषण विशेष्य से पहले, विशेषण जो है विशेष्य से पहले और बाद में भी आता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विशेष्य कहते हैं, उद्देश्य, ठीक है, विधेय कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य का विस्तार विशेषण, संबंध, कारक, सर्वनामिक विशेषण, क्रिया, घोतक आदि में होता है। नेक्स्ट, वह कल मेघालय जाएगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? 20 का सी ऑप्शन सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल। तो वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में सामान्य भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 21 का होगा सी ऑप्शन बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान है। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, एक तो पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कि समृद्ध स्वर है, ए ऑप्शन उह। तो देखिए समृद्ध स्वर उह है, तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्ध समृद्ध और समृद्ध में स्वर को बांटा जाता है। समृद्ध स्वर है, समृद्ध स्वर है आपको दीर्घ हर्ष, ठीक है, दीर्घ हर्षी उ उह, और अर्ध समृद्ध स्वर है ए ओ, ठीक है। अर्ध जो है समृद्ध स्वर है ए ओ, और समृद्ध स्वर है ई उ उह, ठीक है। समृद्ध स्वर है ई उ उह, समृद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 2 प्रकार के। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग से जाति का बोध होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग में नर जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में मादा जाति। नेक्स्ट कहता बालक गेंद खेल रहे थे, वाक्य में कारक बताए। जब इसका सी करण कारक, तो बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में करण कारक है। तो जिस साधन में अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे संज्ञा को करण कारक कहते हैं। करण का विभक्ति से और द्वारा है। नेक्स्ट 25 कहता है कि साधारण वाक्य के अंत में जो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 25 का ए ऑप्शन पूर्ण विराम, ठीक है। साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह जो है आपको इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। और दीर्घ उच्चारण का स्थान जो है एस होता है, और पाद बिंदु का जो चिन्ह होता है ये इस तरह से भाग जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, फिर है कि संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है आपको स्रव, ठीक है। तो इस तरह से स्रव संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। ये है अक्ष, ठीक है, अक्ष, त्र और ज्ञ और स्र। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, है तालब स, दंत स, ह कौन से व्यंजन है? तो ये हो जाएगा उष्म व्यंजन, मुष्ट भी आया, याद रखना है। तालब स, दंत स, ह कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, ठीक है। और 21 नंबर जो है, 21 वाला जो बताए थे ये भी मोस्ट भी है, ये भी पूछा जाएगा आपको कि स्रो क्या है, ठीक है। तो 26 का बताए थे ए ऑप्शन। नेक्स्ट, और 27 का होगा तालब स, दंत स, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गड़गड़ाहट या जो है सुसुराहट सी हो प्रतीत होती है उस व्यंजन कहलाता है, जैसे तालब स, दंत स, ह। नेक्स्ट कहता 82 को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो 82 को हिंदी भाषा में 82 कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? 82। 29 नंबर देखिए, कहता है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 29 का सी ऑप्शन। तो संविधा। ठीक है, क्या होगा? हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है संविधा होगी। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल, पावक, दहन, ज्वलन आदि है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है कि इनमें कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? 30 का ए ऑप्शन तमीर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तमीर होगा। कानन जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।